और एक भाई का ना मैसेज आया था मेरे पास, वो पूछ रहे थे कि सेकंड हैंड टाटा की गाड़ी लेनी चाहिए या मारुति की गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी कार लेने में ज़्यादा फायदा होता है सेकंड हैंड में। क्योंकि न्यू में और सेकंड हैंड में ना बहुत चीज़ें अलग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नई में अगर टाटा की गाड़ी लेने में फ़ायदा है तो सेकंड हैंड भी टाटा की गाड़ी लेने में फ़ायदा होगा। तो भी यार अपनी हॉर्नेट को लेके आ रखा था जिम, ये देखो सामने खड़ी है। बाकी अपनी एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट, अब इसको लेके चलते हैं। गंदी हो रही है यार बहुत ज़्यादा, इसे साफ़ करना था। तो अब यार एक्सरसाइज करके पहुंच चुका हूं अपने नए वाले घर पे। और अभी मैंने ना फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा सामान मंगा रखा है खाने के लिए। अभी अपने लिए खाना बनाऊंगा। देखो ये मंगा रखा है मैंने, इसमें है बीट रूट, चुकंदर, 2 चुकंदर है और ये आंवला है। ये पता नहीं शायद 1 पाव है, लेकिन अच्छे नहीं भेजे इन्होंने। कभी अच्छे भेजते हैं, कभी ऐसे ही भेज देते हैं काम चलाऊ। और इसमें अंडे हैं, 6 अंडे इसमें है और 2 इसमें है। तो आज का हमारा जुगाड़ हो चुका है अंडों का। ये देख लो, ये भी फ्लिपकार्ट की कंपनी के हैं, ये डेलिश। फ्लिपकार्ट अंडे भी बेचता है अपनी कंपनी के। ये सारे इसके फीचर है। तो अपना खाना यार बन के रेडी हो चुका है, ये देख लो। ये अंडे की भुजिया बना रखी है मैंने और उसके साथ ब्राउन ब्रेड है 5। तो इसको खाएंगे। देखने में तो ठीक लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। तो अब टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और अब फिलहाल अपनी नैनो के अंदर बैठ चुका हूं मैं। गाड़ी अपनी एकदम बढ़िया स्टार्ट हो चुकी है, मीटर भी अपना एकदम बढ़िया काम कर रहा है। और लास्ट जब मैंने इसमें पेट्रोल डलाया था तब से ये चल चुकी है 7.6 किलोमीटर। इधर से नहीं दिख रहा है, ये इधर से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ऐसा क्यों? इधर देखो कितना कम दिख रहा है। और इसका एसी ऑन कर देते हैं। वैसे टेम्परेचर आज ठीक ठाक हो रहा है, 31 डिग्री हो रहा है। नहीं तो कुछ टाइम पहले तो मैं गाड़ी में आता था ना 39-40 ऐसे मिलता था। पर आजकल टेम्परेचर कम हो रखा है, मौसम बढ़िया हो रखा है दिल्ली में। और अब ना मैं अपने साथ एक पानी की बोतल भी रखने लग गया हूँ, मतलब आज से ही रखना शुरू किया है, क्योंकि मेरे अंदर पानी की कमी हो रखी है। कल मैंने ब्लड टेस्ट कराया था ना, तो उसमें पानी की कमी आई है। इस बैग को भी पीछे फेंक देते हैं, मेरे को ऐसे बैग अच्छा नहीं लगता आगे वाली सीट पे। ये देख रहे हो नैनो के एसी की पावर, कितने से कितना डिग्री कर दिया इसने। मस्त ठंडा ठंडा हो गया अब तो, अंदर ठंड लग रही है। मतलब ऐसे मुंह पे पड़ रही है ना एसी की हवा डायरेक्ट, तो ठंड सी लग रही है। रोड पे यार मारुति की गाड़ियां कितनी सारी हैं। ये देखो, ये भी मारुति, हर जगह मारुति ही मारुति चलती है रोड पे। और जो इंडिया की टॉप 10 सेलिंग कार होती है ना, उसमें ज्यादातर मारुति की गाड़ियां होती है। टाटा की भी है, लेकिन मारुति की ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। टाटा की तो 2 ही है शायद, एक तो नेक्सॉन है, दूसरी पंच है। पंच ऊपर है, नेक्सॉन नीचे है। पंच ज़्यादा बिकती है नेक्सॉन के मुकाबले। पंच वैसे है बहुत ज़्यादा तगड़ी वैल्यू फॉर मनी चीज़। और एक भाई का ना मैसेज आया था मेरे पास, वो पूछ रहे थे कि सेकंड हैंड टाटा की गाड़ी लेनी चाहिए या मारुति की गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी कार लेने में ज़्यादा फ़ायदा होता है सेकेंड हैंड में। क्योंकि न्यू में और सेकेंड हैंड में ना बहुत चीज़ें अलग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नई में अगर टाटा की गाड़ी लेने में फ़ायदा है तो सेकंड हैंड भी टाटा की गाड़ी लेने में फ़ायदा होगा, या तो फिर न्यू में अगर मारुति लेने में फ़ायदा है तो सेकंड हैंड में भी मारुति लेने में ही फ़ायदा होगा। दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट है मेरे हिसाब से, और ये हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबकी मेंटालिटी अलग होती है, सबकी शक्ल अलग होती है, कलर अलग होता है, सबका दिमाग अलग चलता है। चाहे इंसान हो या जानवर, जानवरों में भी अलग अलग कलर के कुत्ते होते हैं ना, कोई ब्राउन होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट होता है। ऐसे ही इंसानों में भी है। इंसानों में कलर थोड़े थोड़े सेम भी मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि दिमाग सब पे अलग अलग है, सबका अलग अलग चलता है, अलग अलग सोचता है, अलग अलग तरह से सोचता है। किसी के लिए कोई चीज़ सही है तो किसी के लिए कोई चीज़ गलत है। किसी के लिए दूध पीना गलत है तो किसी के लिए चिकन खाना गलत है। दूध पीना गलत नहीं है, लेकिन क्रूएलिटी दोनों में होती है। जितनी क्रूएलिटी चिकन खाने में है, उतनी क्रूएलिटी दूध पीने में भी है। दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम। पर वही है, दिमाग का फ़र्क है। तो ऐसी गाड़ियों में भी है, पर मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूँ। बाकी देख लो, टंकी इसकी अभी फुल ही है, आधे से भी ज़्यादा फुल हो रखी है। अब तो काफ़ी चलेगी, क्योंकि मैंने इसमें अभी 800 रुपये का डलाया था। 800 नहीं, 700 का डलाया था शायद।
परसों रात को, और उस टाइम भी 1-2 डंडे थे इसमें, और उस टाइम 1 डंडा था इसमें जब मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया था। तो मेरे हिसाब से तो यार अगर आप ब्रांड न्यू कार लेते हो ना तो ब्रांड न्यू में टाटा लेने में फ़ायदा है, और अगर आप सेकेंड हैंड लेते हो तो सेकेंड हैंड में मारुति लेने में फ़ायदा है। और ये मैं सस्ते बजट की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपका बजट है 10-15 लाख, उनके लिए नहीं है ये वीडियो है उनके लिए जिनका बजट है 5, 6, 7, 8, 9 लाख, 9 भी नहीं 7-8 लाख तक। तो मेरे हिसाब से इतने में तो आपको, अगर आप ब्रांड न्यू पे जा रहे हो ना तो टाटा ज़्यादा बढ़िया है। ब्रांड न्यू में मेरे को मारुति इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि मारुति के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हैं। हाँ, रिलायबिलिटी है मारुति में, इंजन बढ़िया है, स्मूथ मक्खन, पर अब टाटा के इंजन भी इतने ज़्यादा बेकार नहीं है। मतलब मारुति के टक्कर के तो नहीं है, लेकिन ये है कि इतने ज़्यादा भी बेकार नहीं है कि आपका काम ना चल पाए, और ऐसा भी नहीं है कि लेते ही ख़राब हो जाएंगे, चलेंगे नहीं। अब तो टाटा पंच इतनी चलती है, पहाड़ों में भी पंच ही पंच चल रही है। बाकी हर जगह का अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मैं हिमाचल गया था, शिमला, वहाँ पे अल्टो और एस्प्रेसो दबा के चल रही थी। मतलब इतनी कोई और कार नहीं दिख रही थी जितनी अल्टो और एस्प्रेसो दिख रही थी। ऐसे लाइन से अल्टो ही अल्टो, अल्टो ही अल्टो ऐसे चल रही थी वहाँ पे तो हिमाचल में। तो डिमांड भी ना जगह के हिसाब से होता है। अब जैसे हिमाचल में जिमनी भी बहुत बिकती है, वहीं और जगह जिमनी बिकी नहीं रही है, फ्लॉप हो रखी है, तगड़े तगड़े डिस्काउंट चल रहे हैं उस पर। लेकिन हिमाचल में डिमांड इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे डिस्काउंट ही नहीं चल रहा है जिमनी पे। तो ऐसी जगह जगह का भी फ़र्क होता है। पर मेरे हिसाब से ब्रांड न्यू में टाटा पे जाना चाहिए, क्योंकि टाटा में ना आपको कम प्राइस में अच्छे फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी तगड़ी, प्रीमियम फील मिल जाता है। अब जैसे जितने में अल्टो मिल रही है उतने में आपको टियागो मिल जाती है मार्केट में, ब्रांड न्यू मार्केट में। और टियागो के अंदर बैठ के देखना और अल्टो के अंदर बैठ के देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा भी नहीं है 19-20 का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क, चाहे इंटीरियर में हो, स्टीयरिंग में हो, हर चीज़ में। और अल्टो से बड़ी भी है वो साइज में, इंजन भी उसमें बड़ा है, 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे रेस लगाओगे तो अल्टो जीत जाएगी। अल्टो में 1000 सीसी का आता है 3 सिलेंडर, लेकिन अल्टो का जो पावर टू वेट रेशियो है ना वो बहुत तगड़ा है। मतलब इतना तगड़ा है वो 10 लाख तक की गाड़ियों को हरा देती है। अल्टो K10 जो अभी के टाइम पे मिल रही है ब्रांड न्यू, कभी उसकी ड्रैग रेस देखना। अरे भिखारी आ गए, नहीं है भिखारी, कहाँ से आ गए यहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं थे बच्चे, पता नहीं कहाँ से आ गए। इनके माँ बाप पैदा करके रोड पे छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए। ये देखो नैनो का फ़ायदा कैसे गोल गोल घूम जाती है लट्टू की तरह। टाटा में तो सेकेंड हैंड में मेरे को बस नैनो ही ठीक लगती है, क्योंकि इस प्राइस में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस प्राइस में क्या लोगे आप? गाड़ी मिल भी जाएगी तो वैलिडिटी नहीं मिलेगी। वही नैनो लोगे टाटा की आप, तो आप 50,000 की भी लोगे ना तो आपको 4 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। दिल्ली में तो यार ये भिखारियों का आतंक बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। हर रेड लाइट पे रहते हैं ये इस टाइम पे। यहाँ पे नहीं रहते थे, अब यहाँ पे भी रहने लग गए ये नकली सी रेड लाइट पे। पैदा इनके माँ बाप कर देते हैं और भीख हमसे मांगते हैं। जब बच्चे पालने के पैसे नहीं होते तो पैदा करते ही क्यों हो? जरूरी है क्या? हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, टाटा में ना आपको कम प्राइस में अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी अच्छी मिल जाती है। टाटा तो फेमस है सेफ्टी के लिए। और टाटा में मारुति की तरह ऐसा भी नहीं है कि नकली वाले 5 स्टार मिलते हैं। टाटा असली वाले 5 स्टार लाता है, और मारुति में तो जो 5 स्टार मिल भी रहे हैं वो नकली वाले हैं, वो पैसे दे के मिल रहे हैं भारत एनकैप से। और चलो अल्टो छोड़ो, कभी आप बलिनो का दरवाज़ा खोल के देखना और टियागो का दरवाज़ा खोल के देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बल्कि दोनों सेम सेगमेंट की गाड़ी है, सेम ही प्राइस में आती है, पर फिर भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ऊपर से यार मारुति का इंटीरियर भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता। अल्टो का तो सबसे ही बेकार इंटीरियर है। अल्टो में कुछ कर ही नहीं रहे वो मेहनत। पहले अल्टो भी ना टॉप सेलिंग कार में आती थी, अब अल्टो टॉप 50 में भी नहीं आती है। उसका रीज़न यही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी गाड़ियाँ बिक रही है, ऐसा भी नहीं है। टॉप 5, टॉप 10 से अल्टो टॉप 15 में भी नहीं आ रही है अब, तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। वैसे मेन तो 2 रीज़न है। एक तो प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, उतने में इंसान सोचता है 1 लाख और डाल के ऊपर के सेगमेंट में चला जाता हूँ। और दूसरा है
फीचर्स नहीं है। इंटीरियर एकदम बेसिक काला काला सा, पूरा काला है। उससे ज़्यादा कलर तो नैनो के इंटीरियर में है। यहाँ तक कि जो पहले अल्टो आती थी ना, उसका इंटीरियर फिर भी ठीक लगता था। अब जो अल्टो आ रही है उसका इंटीरियर तो और भी ज़्यादा बेकार है। तो ये तो हो गई ब्रांड न्यू की बात। अब बात करते हैं सेकेंड हैंड की। तो सेकेंड हैंड में मेरे हिसाब से मारुति लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। उसका पहला रीज़न तो ये है कि सेकेंड हैंड ना टाटा की गाड़ियाँ मिलती ही नहीं है। तो पहला रीज़न तो टाटा की गाड़ी ना लेने का वो ये है कि मिलती ही नहीं है। अभी के टाइम अगर आप ढूंढने जाओगे ना, आपको सेकेंड हैंड टाटा की गाड़ी मिलेगी ही नहीं, खासकर 2 लाख रुपए के बजट में। आपको बजट 2 लाख से ऊपर ले जाना पड़ेगा। भले ही आप टियागो क्यों ना देख लो, टियागो भी नहीं मिलेगी आपको इतने की। और दूसरी चीज़, मिलेगी भी ना तो मेरे हिसाब से टाटा की गाड़ियाँ सेकेंड हैंड लेने में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगता मुझे, क्योंकि टाटा की गाड़ियों की जो लाइफ है, इंजन लाइफ, वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती अगर आप ढंग से मेंटेन करके नहीं रखते। ऊपर से रस्टिंग वस्टिंग का भी इशू रहता है। और ऊपर से मान लो आपने सेकेंड हैंड ले ली, उसमें कल को कोई खर्चा निकल गया तो आपके ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। वहीं मारुति में क्या है, अगर कल को खर्चा निकल भी जाता है तो सस्ते में ही ठीक हो जाएगा, आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए टाटा की गाड़ी मेरे को सेकेंड हैंड लेना इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता। सेकेंड हैंड के लिए मारुति बेस्ट है, खासकर अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है। नई में तो ये होता है ना, वारंटी होती है 5 साल की, 5 साल में कुछ भी होता है तो चेंज वेंज हो जाती है। मतलब गाड़ी तो चेंज नहीं होती लेकिन ठीक हो जाती है वारंटी में। तो इसीलिए नई गाड़ी लेने में फिर भी फ़ायदा है टाटा में, लेकिन सेकेंड हैंड में नहीं है। इसीलिए सेकेंड हैंड लेनी है तो मारुति, और ब्रांड न्यू लेनी है तो टाटा मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो उस हिसाब से भी देख लेना। बाकी अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलना है ना, तो सिटी के लिए तो मारुति बेस्ट है। सिटी में तो कहाँ गाड़ी तेज चल पाती है। लेकिन हाँ, अगर आपका घर ऐसी जगह है, घर से निकलती हाईवे है जहाँ पे गाड़ी चलती है 150, 120, 100, तो फिर टाटा में ज़्यादा भलाई है लेने में मेरे हिसाब से। यही रीज़न है यार टाटा बिकने का, मेन तो सेफ्टी। नहीं तो कौन लेगा टाटा। एक तो सेफ्टी, और दूसरा कम पैसों में फीचर अच्छे खासे मिल जाते हैं, प्रीमियम फील मिल जाता है। और लोगों को ये बात भी समझ आ चुकी है कि सर्विस सेंटर में खड़ा रहना ज़्यादा बढ़िया है हॉस्पिटल में खड़े रहने से, इसीलिए टाटा बिक रहा है। पर सेकेंड हैंड में तो मारुति बेस्ट है अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है, और न्यू में टाटा बढ़िया है अगर आपका बजट 7-8 लाख के आसपास का है।